वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करवाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा मैंने 2 एग्जाम्पल दिया था और वो एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 था, तो वो भी आपको कर लेना है। ठीक है, अब आज करते हैं। ये वीडियो बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका क्वेश्चन एट पार पे भी पूछ रहा है, एट डिस्काउंट पे भी पूछ रहा है और एट प्रीमियम पे भी पूछ रहा है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और इससे ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल का। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड वांट्स टू इशू 10 लाख ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 500 ईच। ए लिमिटेड कंपनी है, वो क्या कर रही है, 10 लाख के डिबेंचर इशू कर रही है 500 ईच के, मतलब 500 का एक क्या है, डिबेंचर है। द डिबेंचर आर टू बी रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर। जो आपका डिबेंचर है उसे 10 साल के बाद क्या कर दिया जाएगा, उसका पेमेंट कर दिया जाएगा, रिडीम्ड कर दिया जाएगा। टायर कंपनी विल पे द फॉलोइंग। और जो टायर कंपनी है वो क्या करी, ये वाली जो एक्सपेंसेस गिवन है आपको, जैसे अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, उनका भी क्या कर रही है, वो पेमेंट कर रही है, पे कर रही है। तो ये जो आपको शो हो रहे हो ये कौन से हो गए, ये एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस है, फ्लोटेशन एक्सपेंसेस है। तो फ्लोटेशन एक्सपेंसेस का मैंने ट्रीटमेंट बताया था क्या करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल फाइंड करना है। बिफोर टैक्स का भी करना है और आफ्टर टैक्स का भी करना है। ठीक है, इसमें दोनों पूछ रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर। एट पार पे पूछ रहा है एक बार, एट डिस्काउंट पे पूछ रहा है और एट प्रीमियम पे पूछ रहा है। और आपको एज्यूम करना है कि जो भी आपकी टैक्स रेट है वो कितनी है, 50% है। तो ये क्वेश्चन था। अब अपन फर्स्ट करते हैं यहाँ देखो, ए लिख दिया मैंने, एट पार की वैल्यू पे अपन पहले करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब मैंने बोलती हूँ कि आप कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल निकालते हो तब आपको ये वाला चार्ट को ओपन करना है और आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का है, आपका क्वेश्चन रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। कैसा पता करेंगे, सबसे पहले आप पता करेंगे कि अगर आपके क्वेश्चन में एन गिवन होता है, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, तो आपका क्वेश्चन ये वाला है, तो आपके नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है या नहीं है। ऑफकोर्सली गिवन है 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स कौन सा हो गया, ये आपका रिडीमेबल हो गया। अगर आपका रिडीमेबल गिवन नहीं होता तो आपका क्वेश्चन इरिडीमेबल हो जाता। ठीक है, तो ये आपको ये फॉर्मूला लगाना है बिफोर टैक्स के लिए और आफ्टर टैक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने ऑलरेडी कॉपी में लिख दिया है नोटबुक में। ठीक है, अब देखो आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट क्या है, 9% है किसका, 500 का। 500 का 9% हो सकता है, पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ क्या बोल रहा है, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस क्या है, 5000 रुपीज। तो ये क्या है, रुपीज में है, तो आपको क्वेश्चन भी रुपीज में करना है। तो 10 लाख का क्या होगा, 9%, ये निकाला 10 लाख का 9%, 90,000 रुपये। तो आपकी आर कितनी आ गई, आपकी आर आ गई 90,000 रुपये प्लस एमवी वैल्यू क्या होती है, आपने कितने का लोन लिया, लोन कितने का लिया आपने, 10 लाख का लोन लिया, तो मैं यहाँ लिख दूँ 10 लाख, ये मैंने लिख दिया आपका 10 लाख माइनस एनपी। जब भी आपके एनपी की कैलकुलेशन आती है तब आपको क्या करना है, आपको ये वाला चार्ट ओपन करना है। अगर आप क्वेश्चन एट पार पे कर रहे हो तो आपका कैलकुलेशन इस तरीके से होगी, जो भी पार वैल्यू होगी उसमें से क्या कर दिया जाएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट लेस कर दिया जाएगा। तो आपकी पार वैल्यू क्या है, आपकी पार वैल्यू है 10 लाख, आपकी पार वैल्यू है 10 लाख। 10 लाख में से क्या कर दिया जाएगा, 10 लाख में से फ्लोटेशन कॉस्ट लेस कर दिया जाएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट कौन सी है, ये वाली आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है, ये तीनों, अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज और प्रिंटिंग एंड एक्सपेंस है। तो एक 5000 माइनस कर दे। ठीक है, और ये क्या करना, 1% करना है, एक 0.5% करना है। तो ये किसका है, तो अपन पहले देख लेते हैं। 1% प्लस 0.5 कितना होगा, 1.5%। ये किसका है, ये है आपका 10 लाख का। तो 10 लाख का क्या निकालेंगे, 1.5% निकालेंगे, तो 15,000। इसमें से 15,000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैंने क्या किया, मैंने किया है 0.5 प्लस 1% कितना होता है, 1.5% ऑफ 10 लाख। ठीक है, ये क्या है। अब देखो 10 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे तो 9,80,000 क्या आ जाएगी, आपकी एनपी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी एनपी क्या होगी, 9,80,000। तो आप लिख दिया 9,80,000। और एन मतलब आप कितने साल बाद आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, 10 साल बाद आप क्या कर रहे हो, इसका पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, ये करा डिवाइडेड बाय 10 लाख प्लस 9,80,000
डिवाइड बाय 2 इंटू 100। ठीक है, अभी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से करते हैं। 90,000 प्लस 10 लाख में से 9 लाख 80 जाएंगे तो कितने होंगे? 20,000 में से डिवाइड करेंगे 10 तो 2,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 लाख प्लस 9 लाख 80,000 डिवाइडेड बाय 2 तो 9 लाख 90,000 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करते हैं 90,000 प्लस 2,000 92,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 लाख 90,000 इंटू 100। डिवाइडेड बाय 9 लाख 90,000 इंटू 100 क्या आ रहा है? 9.29%। ये क्या आया आपका? ये आया आपका बिफोर टैक्स आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आंसर आया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आफ्टर टैक्स पूछ रहा है, तो आपको आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। देखो, आफ्टर टैक्स का ये वाला फॉर्मूला होता है। तो वैसे करेंगे, आर की वैल्यू क्या है? 90,000। ठीक है, 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है? 50%, ये निकाला मैंने 50%। प्लस एम वी की वैल्यू क्या है? 10 लाख। एन पी की वैल्यू क्या है? 9,80,000। समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है? ये जो अपन ने ऊपर किया है ना, वही वैल्यू यहाँ आएगी। डिवाइडेड बाय एन 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 लाख प्लस 9,80,000। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तब आएगा 9,90,000। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको 9,90,000 इंटू 100। यहाँ इंटू 100 भी लिख लेना। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 45,000 प्लस 2,000 डिवाइडेड बाय 9,90,000 इंटू 100 तो क्या आ रहा है आंसर? 4.75%। समझ में आ गया? ये था आपका एट पार का। तो अपन आंसर देखते हैं, आंसर आया है या नहीं आया है। ये देखो, फर्स्ट का है 9.29, तो यहाँ आ गया आपका 9.29। सेकंड क्या है? 4.747। 4.747 आया, तो जो मैंने कन्वर्ट कर दिया था 4.75 में। ठीक है, अब करते हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अब बोल रहा है कि आपको क्या करना है? 10% डिस्काउंट पे करना है। तो अपन करते हैं, ये देखो 10 एट डिस्काउंट। ये मैंने फॉर्मूले यहाँ लिख दिए, बिफोर टैक्स का और आफ्टर टैक्स का। अब अपन करते हैं एट डिस्काउंट पे। एट डिस्काउंट पे करने से पहले तो आपको बता दूं कि आर का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट देखते हैं। 9% ऑफ 10 लाख। 10 लाख का 9% निकालेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से बताइए। 10 लाख का 9% आएगा 90,000 रुपये। तो यहाँ लिख देती हूँ आर की वैल्यू 90,000 प्लस एम वी वैल्यू, मतलब आपने कितने का लोन लिया? 10 लाख का लोन लिया, तो मैंने 10 लाख लिख दिया। एनपी का मतलब क्या होता है? जब भी आप मैं एनपी के लिए बोलती हूँ तो एनपी का मतलब होता है आपको ये चार्ट ओपन करना है। ये चार्ट ओपन करना है। अब अपन क्वेश्चन किस पे कर रहे हैं? एट डिस्काउंट पे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट अमाउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो एनपी की भी वैल्यू यहाँ लिखती हूँ मैं, पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, तो पार वैल्यू की वैल्यू कितनी है? पार वैल्यू है आपकी 10 लाख रुपीज। यहाँ मैंने लिख दिया 10 लाख। डिस्काउंट कितना बोल रहा है? इसमें डिस्काउंट बोल रहा है 10%। देखो यहाँ डिस्काउंट यहाँ बोल रहा है 10%। तो 10% किसका? 10 लाख का। 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट अमाउंट देखो, एक तो 5 लाख है। ठीक है, सॉरी 5,000 प्लस और कौन सा है? 1.5%। 0.5 प्लस 1 कितना होगा? 1.5%। किसका? 10 लाख का। तो 10 लाख का 1.5% कितना होगा? 15,000। तो 15,000 एक ही। ठीक है, तो 10 लाख में से 1 लाख जाएगा तो कितना बचेगा? 9 लाख। अब 9 लाख में से क्या करेंगे? 20,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 8,80,000। समझ में आया कैसे किया? 20,000 ये और 10,000
1,00,000 है तो 1,20,000 में से 1,20,000 माइनस कर देंगे, 10 लाख में से कितना हो जाएगा आपका 8,80,000। ये आपकी वैल्यू आ गई एनपी की 8,80,000। अब जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। एन कितना है, एन मतलब आप कितने साल बाद इसका रीपेमेंट कर रहे हो, 10 साल के बाद। देखो क्वेश्चन में गिवन है, ये मैं अपने मन से नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। 10 लाख प्लस 8,80,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। अब देखो 90,000 ये रहा, प्लस 10 लाख में से 8,80,000 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 लाख में से 8,80,000 जाएगा तो 1,20,000 बचेगा, और डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 12,000। तो ऊपर 12,000 लिख दूँ? यस मैम, लिख दो। कंफर्म लिख दो? लिख दिया। 10 लाख प्लस 8,80,000 डिवाइडेड बाय 2 9,40,000। तो यहाँ लिख दो 9,40,000। यस मैम, आपने तो लिख दिया, पूछ क्यों रहे हो, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 90,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 9,40 इंटू 100 क्या हुआ 10.85 सॉरी 10.85%। ये है आपका बिफोर टैक्स का। तो अपन आंसर देख लेते हैं आया है या नहीं आया है। ये देखो आपके सामने आंसर आया हुआ है। मैम का आंसर ना है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो ये अपन ने निकाला बिफोर टैक्स का, अब निकालेंगे आफ्टर टैक्स का। आफ्टर टैक्स में जल्दी जल्दी करूंगी, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है, वो इंटरेस्ट रेट 90,000 1 माइनस टैक्स कितना है आपका, टैक्स यहाँ है आपका 50%, प्लस एमवी वैल्यू कितनी है 10 लाख, ये देखो ये रही, माइनस 8,80,000 डिवाइड बाय 10 निकाला, ये करा 10 लाख प्लस 8,80,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। जब अपन इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6.06। आप सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। मैं अभी इसे सॉल्व करोगे ना, अभी तो मैंने सॉल्व करके दिखाया था, वैसे सॉल्व करना है। अब अपन करेंगे एट प्रीमियम पे। अपन क्या करेंगे, एट प्रीमियम पे करेंगे। जब भी आप एट प्रीमियम पे करते हो वही फॉर्मूला रहता है, वही कॉन्सेप्ट रहता है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। आर का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। तो 10 लाख का क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए 10 लाख का क्या निकालेंगे, 9% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 90,000 आएगा। ये अभी अपन ने देखा था। एमवी वैल्यू मतलब आपने कितने का लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया तो 10 लाख लिख दिया मैंने यहाँ। अब एनपी, जब भी आप एनपी की कैलकुलेशन करते हो तब आपको क्या करना है, आपको करना है वो चार्ट ओपन करना है। वो चार्ट कौन सा, ये वाला है। अब आपको इसमें देखना है कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का है, एट पार का है, प्रीमियम का है, डिस्काउंट का। आपका क्वेश्चन किसका है, एट प्रीमियम का। जब प्रीमियम का होता है तो क्या होता है, पार वैल्यू होती है, पार वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है प्रीमियम अमाउंट और उसमें लेस कर दिया जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। पार वैल्यू कितनी है 10 लाख, उसमें प्रीमियम कितना है 1 लाख, और इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे 20,000। 20,000 पता है कैसे आया है, 5,000 तो एक ये प्लस और 1.5% ऑफ 10 लाख। समझ में आया? तो आप इसे सॉल्व करेंगे 11 लाख, 11 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10,80,000। तो ये आपका 10,80,000 क्या आ गई, आपकी एनपी वैल्यू आ गई। तो एन क्या है आपका 10 है, ये लिखा अपन ने। तो 10 लाख प्लस 10,80,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। तो अपन यहाँ लिख दूँ 90,000, इसमें से 80,000 माइनस करेंगे तो 80,000 बचेगा। 80,000 में डिवाइड करेंगे 10 का तो क्या बचेगा आपको बचेगा माइनस का 8,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख और 10 लाख और प्लस 10,80,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा आपका, वो सॉल्व करते हैं। 10 लाख प्लस 10,80,000 डिवाइडेड बाय 2 तो 10,40,000। यहाँ लिख दो 10,40,000, लिख दो मैम 10,40,000 इंटू 100। अब देखो प्लस माइनस क्या हो, जो माइनस हो जाता है तो 90,000 में से माइनस करेंगे 8,000 तो कितना होगा बताइए 82,000 डिवाइडेड बाय 10,40,000 इंटू 100। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 82,000 डिवाइडेड बाय 10,40,000 इंटू 100 क्या आता है 7.88 आंसर। तो आप आंसर देखेंगे 7.88 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है।
आ रहा है अपना आंसर। ठीक है, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे, बस यही फॉर्मूला है, ऐसे करना है। आर क्या है आपका 90,000, 1 माइनस टैक्स रेट 50%, प्लस एमवी वैल्यू क्या है आपकी 10 लाख, माइनस 10,80,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, पूरा डिवाइड किया, 10 लाख प्लस 10,80,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करते हो, देखो यहाँ जब आप इसे सॉल्व करते हो तब आपका आंसर आता है 3.55%। आंसर देखते हैं आता है या नहीं आता। आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर आ रहा है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7 कंप्लीट करा दूंगी, तो आपका एक मेथड कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब प्रेफरेंस शेयर्स को मैं ट्राई करूंगी 2 वीडियोस में कंप्लीट करवाने की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड बाय बाय एंड टेक केयर।